दर भटकते हैं। वहाँ के लोगों, बाहर के लोगों बिहार को इतने नीचे नज़र से देखते हैं। इस वजह से ये प्रशांत किशोर जी सोचे कि नहीं, बिहार को जागरूक करना है, बच्चे की भविष्य देखें। आपके बच्चे, अगर बच्चे को एक वोट दीजिएगा, अपने बच्चे के लिए दीजिएगा। आपके बच्चे वो सोचते हैं कि बिहार में कोई फैक्ट्री खुले, अच्छे से अच्छे प्लान हो, अच्छे से अच्छा काम हो, जो हमारा बच्चा, हमारा लड़का, हमारा युवा जो बिहार में रह के अपना काम करे और अपना विकास करे, बाहर वो ना जाए। नहीं सर, ये लोगों की तो कहना गलत है, वो बीट नहीं, वो अपना एक पार्टी बनाना चाहते हैं और 2 अक्टूबर को पटना गांधी मैदान में लोग देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी अपना एक पार्टी 2 अक्टूबर को तैयार होगी। इसमें तो हमारा पद तो इतना है ना, बिहार प्रदेश के महामंत्री हुए, पूर्व महासचिव हुए, पूर्व डेलीगेट हुए, पूर्व जिला महिला अध्यक्ष हुए कांग्रेस में। अभी हमारे साथ बीरपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सुल्ताना प्रवीण जी हैं। आपको बता दें, ये हाल ही में जनसुराज पार्टी से बीरपुर नगर अनुमंडल से जो है महिला विंग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुल्ताना प्रवीण जी हैं। आपको बता दें कि 2001 में ये निर्विरोध बीरपुर नगर पंचायत से नगर अध्यक्ष चुनी गई थी और उनके बाद ये लंबे समय तक राजनीति और सामाजिक कार्यों में लगी हुई है। इनसे हम बात करेंगे कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में इन्होंने अपने आप को विश्वास जताया है और एक पार्टी के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी आप बीरपुर से इन्हें दिया गया है। इनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोरखा एक्सप्रेस न्यूज़ में। पहला सवाल तो ये करना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर की जनसुराज दल से आप जुड़े हैं, क्या अच्छा लगा जो आप प्रशांत किशोर की जनसुराज को ही चुना? इसमें हमको दल में ये अच्छा लगा जो कि प्रशांत किशोर जी जो हैं वो बिहार के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जागरूक इसलिए कर रहे हैं जो यहाँ के जितने भी मतलब ये गरीब तबके के हो, जो भी हो, ये बिहार से बाहर जाते हैं अपने काम के लिए, अपने नौकरी के लिए, दर दर भटकते हैं। वहाँ के लोगों, बाहर के लोगों बिहार को इतने नीचे नज़र से देखते हैं। इस वजह से ये प्रशांत किशोर जी सोचे कि नहीं, बिहार को जागरूक करना है और चल के वो पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जगाने का कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे लोगों को इसमें जुड़ने के लिए कर रहे हैं और इसको जो है एक राजनीतिक के पहलू पे ये अग्रसर हैं और मेहनत कर रहे हैं। हम लोग को भी जगना चाहिए, जितने भी हमारे जनता हैं उनको जगना चाहिए और इनके कंधे में कंधे मिला के इनके साथ। प्रशांत किशोर से जो आप लोगों को उम्मीद है, क्या लगता है कि बिहार में सैकड़ों दल है जो बरसों से काम कर रही है, चाहे हम जनता दल यू की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, लेकिन प्रशांत किशोर तो राजनीति के रणनीतिकार माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने खुद अपना दल बनाया है, जनसुराज पार्टी का स्थापना किया है और जब से प्रशांत किशोर का बिहार में उदय हुआ है तो लोगों में खूब इनकी चर्चे हैं। तो लगता है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर जी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बेशक मिलेगा इनको फल, इसलिए कि हर पार्टी को देखा गया और इनकी जो मजबूती जो देखा जाता है, जो हर जगह ये जो है जा के कहते हैं अपने बच्चे के लिए आप वोट दीजिए। वो अपने लिए नहीं कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, या ये नहीं कहते हैं, ये कहते हैं कि अपने बच्चे की भविष्य देखें। आपके बच्चे, अगर बच्चे को एक वोट दीजिएगा, अपने बच्चे के लिए दीजिएगा। आपके बच्चे वो सोचते हैं कि बिहार में कोई फैक्ट्री खुले, अच्छे से अच्छे प्लान हो, अच्छे से अच्छा काम हो, जो हमारा बच्चा, हमारा लड़का, हमारा युवा जो बिहार में रह के अपना काम करे और अपना विकास करे, बाहर वो ना जाए। यही उनका एक मुद्दा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी करना चाहेंगे, प्रशांत किशोर को लेकर के आप लोगों को जो उम्मीद है जी, लेकिन वो तो राजनीति के रणनीतिकार रहे हैं, अभी वो सत्ता में फिलहाल नहीं है। कई दल का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है राजनीति के तौर पर। अगर देखा जाए नीतीश कुमार की हम बात करें तो उनके भी राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर जी रहे हैं। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के लिए 8 वर्षों तक अपना समय उन्होंने खपा दिया। लेकिन बिहार में जिस तरह की समीकरण है, आप देख रहे हैं कि जब भी चुनाव का वक्त आता है तो यहाँ पर लोग जातियों में बढ़ जाते हैं, तो फिर प्रशांत किशोर जी कैसे इस दौर में आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी का कहना है
कि टी शर्ट के ऊपर अगर गंजी पहनता है हाँ, तो क्या वही नेता नहीं होता है? प्रशांत किशोर जी बड़े बड़े पार्टी के साथ, बड़े बड़े नेता के साथ जी। वो अपना काम किए, उसमें अपना योगदान दिए, सबको सलाहकार बन के उसको ये किए, तो आज वो ऊंचे पर ओहदा पे चले गए हैं। और प्रशांत किशोर जी ऐसा थोड़े है कि ये ऊंचे ओहदा पे नहीं जा सकते थे, लेकिन ये दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के भलाई के लिए सोचते हैं, इसलिए प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिना किसी गठबंधन के हम 2025 की विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो बिना किसी गठबंधन के बिहार में चुनाव लड़ना ये कितनी बड़ी चुनौती रहेगी उनके लिए? बेशक वो बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे, 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे वो बिना गठबंधन का। महिला को भी 20 से 22% भागीदारी इसमें दे रहे हैं। 40% वो भागीदारी देंगे 40%। जी, 40% भागीदारी देंगे और अगले बार महिला 40% पर चुनाव लड़ेंगी। ये एकदम प्रशांत किशोर जी का कहना है। एक कड़वा सवाल करना चाहेंगे, जी। कुछ लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी की बी टीम है, आपकी क्या राय? नहीं सर, ये लोगों की तो कहना गलत है, वो बीट नहीं, वो अपना एक पार्टी बनाना चाहते हैं और 2 अक्टूबर को पटना गांधी मैदान में लोग देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी अपना एक पार्टी 2 अक्टूबर को तैयार होगी। अच्छा, इसमें बिहार भर में घूम घूम करके जितना पद यात्रा कर रहे हैं, इससे पूर्व में भी किए हैं, इसका कितना लाभ मिल रहा है बिहार में? लाभ सर, लाभ तो इतनी उनको मिल रही है, इतने लोग उनके पीछे आ गए हैं कि जन सैलाब उभर के आया है। प्रशांत किशोर जी को पद यात्रा में जन सैलाब आया है और जन सैलाब का एक मायने आप लोग भी, मीडिया वाले आप लोग भी देखते हैं कि जन सैलाब का मतलब क्या होता है। तो जब आदमी इतने उनके पीछे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अच्छाई है, इसलिए उनके पीछे लोग आते हैं। आपको भी सुपौल जिला से बीरपुर नगर मंडल से जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या कुछ अपने स्तर से आप यहाँ तैयारियां कर रही है? सर हम लोग जितने भी हम लोग के अपने विंग के लोग हैं सभी को बुला के हम लोग इसका जो है ये जन स्वराज का हम लोग उन लोग को बुला के समझाते हैं और कहते हैं उसको जुड़ने के लिए। बहुत लोग जुड़े भी हैं इसमें, तो बूंदे बूंद तालाब भरता है सर, समझ गए? और इसलिए जो है सब लोग जुड़ते हैं और ऐसी बात नहीं है, 2025 का इलेक्शन कुछ रंग लाएगी। क्या आपका अनुमान क्या कह रहा है 2025 में कितनी सीटें आएगी जनसुराज को? सर 200, सुनिए 200 तक, क्योंकि 1 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं, इसके सदस्य बन रहे हैं, हाँ। तो इसका फायदा तो मिलनी चाहिए। बेशक मिलेगी फायदा, एकदम फायदा मिलेगी। अब 243 सीट है और हम लोग किसी का गठबंधन से हम लोग हमारे सीट नहीं लड़ रहा है, वो अपना सिंगल अकेला लड़ रहा है, तो उसमें ये बात नहीं है सर। 243 में मान के चलिए, हम लोग 243 को मान रहे हैं कि 243 सीट आएगी। अच्छा, बिहार के भी वर्तमान समय में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, उसके बाद जदयू है, अब बीजेपी भी है, तो तीनों पार्टी को मात देना इतना आसान रहेगा? सर आसान तो नहीं है, लेकिन मेहनत जो हमारे प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं मात दे भी सकते हैं। जी, कहेंगे मेहनत इतनी करते हैं कि पूरे पद यात्रा, पूरे बिहार का पद यात्रा वो पैदल कर रहे हैं, घर घर जाके सबसे, बच्चे से मिलते हैं, बूढ़े से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं और मिल के उनका एक जन सलाब बनता है। कभी आप प्रशांत किशोर जी से मिले हैं? जी बेशक मिले हैं। कब मुलाकात हुई? पटना में मिले हैं हम लोग जी, मीटिंग में मिले हैं। सुपौल भी तो हाल ही में आए थे? गए थे जी, वहाँ भी मिले, सिमराही में भी आए थे, वहाँ भी मिले। हाँ। जी, प्रशांत किशोर जी लगातार कहते हैं कि बिहार में जो बिहारियों के द्वारा जो हर जगह गाली शब्द बनता जा रहा है, जैसे कि पलायन की बात करें, हम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा की बात करें, या महंगाई की बात करें, अपराधीकरण की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, इन तमाम विषयों पे बहुत गंभीर है प्रशांत किशोर जी। इनका मानना है और कहना है कि बिहार को अगर बदलना है तो हर एक लोगों को एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे आना ही होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बिहार में जब चुनाव का समय आता है तो यहाँ पे जातिवाद काफ़ी संख्या में होता है, और जातिवाद का जो यहाँ समीकरण है ये भी कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि बिहार में लगातार प्रशांत किशोर जी का क्रेज बढ़ रहा है। प्रशांत किशोर से हर कोई जुड़ रहा है और प्रशांत किशोर जी हर मीडिया संबोधन में कहते भी हैं कि हम जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, जाति धर्म से बिल्कुल अलग हट के बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में हम सबों को एक साथ आना ही होगा। प्रशांत किशोर जी एक भाषण में कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी 19 वर्ष तक लगातार बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको अब तक भी दूर नहीं कर पाया है। प्रशांत किशोर का मानना है कि सबसे पहले बिहार में अगर कुछ सुधार हो तो यहाँ युवाओं के लिए रोजगार और अपराधीकरण, जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर को पहले सही किया जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, ये सही बात है कि प्रशांत किशोर जी जो कहे हैं वो सही कहे हैं। पहले तो यहाँ पे अपराध ही बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, एक बात। दूसरी बात है, युवा कोई रोजगार उसको नहीं है, कहीं कोई रोजगार नहीं है, बाल बच्चे सब भूखे फकाकशी कर रहे हैं, कोई मतलब रोजगार नहीं है। इसके लिए तो सबसे पहले प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम जो सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला हम जो है युवा पे और क्या कहते हैं कि ये मेडिकल और अपराध, बच्चे की पढ़ाई, ये सारे चीज पर हम फोकस देंगे, महिलाओं के लिए सोचेंगे, ये प्रशांत किशोर जी का कहना है। लेकिन जब भी होगा तो जात पात से ऊपर उठ के ये काम होगा, सबको एक होना पड़ेगा और एक होके जात पात से ऊपर उठ के ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और होगा। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी जितने मेहनत कर रहे हैं ऊपर वाले उनको फल देंगे मेहनत। चलिए, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं तो हम चाहते हैं कुछ आप पे भी चर्चा कर लें। आप 2001 में यहाँ से निर्विरोध बीरपुर नगर पंचायत से नगर अध्यक्ष चुनी गई थी, उस समय का आपका कार्यकाल क्या था? उसके बाद आखिर क्या कारण रहा कि आप फिर चुनाव दोबारा नहीं लड़ी या चुनाव में आना नहीं? ये कांग्रेस में इसमें नगर पंचायत में जो है निर्विरोध चेयरमैन तो हुए, उसके बाद फिर जो है हम इलेक्शन लड़े तो डायरेक्ट वाला तो चेयरमैन का नहीं था, फिर लड़े तो वार्ड पार्षद हुए, फिर 1 नंबर से वार्ड पार्षद हुए, चेयरमैन के बाद वार्ड पार्षद हुए। और वार्ड पार्षद होने के बाद में कुछ हमारे अपने लोग थे इसमें जो पैसा का बल इतना मतलब किया गया, जो चेयरमैन जो है मतलब दूसरे लोग हो गए, उसमें हम भी फाइट किए थे कि नहीं चेयरमैन। इससे पूर्व में आप कांग्रेस में भी रहे? जी, कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस में हम क्या कहते हैं कि जिस 2001 से ही कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस में तो हमारा पद तो इतना है ना, बिहार प्रदेश के महामंत्री हुए, पूर्व महासचिव हुए, पूर्व डेलीगेट हुए, पूर्व जिला महिला अध्यक्ष हुए कांग्रेस में, ये सब तो चलिए, आखिरी एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आप जिस तरह से जनसुराज में आई हैं, इनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि 2025 की विधानसभा चुनाव में क्या सुल्ताना परवीन जो है किसी विधानसभा चुनाव लड़ेगी? बेशक लड़ेंगे, विधानसभा छातापुर विधानसभा से सोच रहे हैं। क्योंकि ऐसा सवाल हमने इसलिए किया क्योंकि 2001 में आप नगर अध्यक्ष भी रही हैं, काफी कुछ लंबा अनुभव रहा है, कांग्रेस में भी आप रहे हैं, तो आप जैसे महिलाओं को तो जरूर मौका मिलनी चाहिए। आप तो प्राथमिकता दे भी रही है, जनस्वराज की 40% महिलाओं को जो है चुनाव लड़ाने का तैयारियां की जा रही है। छातापुर से तैयारी? छातापुर विधानसभा से जी, वहीं से लड़ने के लिए मन बनाए हुए हैं। 2025 के चुनाव को लेकर संभाविक रूप से जनसुराज से ये छातापुर विधानसभा से प्रत्याशी भी चुने जा सकते हैं। तो बहरहाल आप लोग सुल्ताना परवीन की बातचीत से आप लोग कितना सहमत हैं, इनकी बातों को लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या सुल्ताना परवीन को छातापुर विधानसभा से मौका मिलनी चाहिए? अपनी राय दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।